नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अदिति शुक्ला और आपका स्वागत है आरसीपी कंप्यूटर लर्निंग चैनल में, जहां हम एक्सेल को स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। तो हम अभी सीख रहे हैं पायो टेबल, जिसका आज होने वाला है पार्ट 3 वीडियो, क्योंकि पिछली 2 वीडियो में हमने पायो टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है और किस किस टाइप से पायो टेबल में डेटा को एनालिसिस किया जाता है वो हमने सीख लिया है। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम पायो टेबल में जो एनालाइज टैब होता है उसको पढ़ने वाले हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि डेटा को रिफ्रेश कैसे करते हैं, चेंज सोर्स कैसे होता है और स्लाइसर फिल्टर टाइमलाइन कैसे लगाया जाता है। तो चलिए सबसे पहले कंट्रोल ए करते हैं, पायो टेबल में जाते हैं, एग्जिस्टिंग में जा करके पायो टेबल यहाँ से क्रिएट करते हैं। उसके बाद जो भी वैल्यू का टोटल हमको निकालना है उसे डाल देंगे वैल्यू में, और अगर डेटा 1 बाई 1 आपको एक स्टेप नीचे लेकर आना है तो उसे यहाँ से उठा करके डाल देंगे आप रो में। तो अभी हमने यहाँ पर प्रोडक्ट वाइज ले लिया है, मुझे जोन भी रखना है तो जोन को भी रखेंगे, प्रोडक्ट को नीचे कर देंगे तो जोन ऊपर आपका चला जाएगा। अब उसके बाद इसमें हमको क्या करना है, जैसे ही पायो टेबल लेते हैं तो पहला खुल जाता है पायो टेबल एनालाइज का, जिसमें आप आएंगे तो बहुत सारे ग्रुप्स आपको मिल जाएंगे। तो पहले मैं आपको ये वाला शो एक ग्रुप है उसके बारे में बता देती हूँ। तो यहाँ पर पहला है फील्ड लिस्ट, जिसको आप क्लिक करेंगे तो आपका फील्ड लिस्ट ऑन ऑफ हो जाएगा। यहाँ पे आपको माइनस प्लस के बटन दिखेंगे जो डेटा को एक्सपेंड एंड कोलैप्स के लिए होता है, जिसे आप शो एंड हाइड करके रख सकते हैं। उसके बाद फील्ड हेडर, यहाँ पर आपको फील्ड हेडर दिख रहा है, उसे भी आप ऑन ऑफ करके यहाँ से रख सकते हैं। तो ये 3 बटन आपको अलग अलग टाइप से यूज करने होते हैं। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि पायो टेबल एनालाइज टैब का काम क्या है और ये कैसे वर्क करता है। तो पायो टेबल एनालाइज का काम है अलग अलग टाइप से डेटा को एनालिसिस करना, रिफ्रेश करना और स्लाइसर फिल्टर देना, जिसमें सबसे पहले दिया हुआ है आपका पायो टेबल, जहाँ पे पायो टेबल नेम है। अभी हम लोग 7 टाइम्स दे रहे हैं तो पायो टेबल 7 आपको बता रहा है। आप जो भी डेटा बना रहे हैं उसका नाम यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे हमने सेल्स डाला, आप सेल्स रिपोर्ट भी नाम दे सकते हैं, तो इसका टेबल का नाम हो गया सेल्स। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन के अंदर में 3 ऑप्शन है। एक ऑप्शंस जो इसके अंदर फंक्शन में आपको ले जाता है, ऑप्शन बहुत सारे डायलॉग बॉक्स खुल जाते हैं, जो चीजें हम बाहर करने वाले हैं वही ऑप्शन में आपको मिलेगा। उसके बाद शो रिपोर्ट फिल्टर पेज, तो ये देखिए अभी ये नहीं खुला है आपका। क्यों नहीं खुला है? क्योंकि इसका यूज करते हैं अगर आप कोई डेटा फिल्टर में रखे हैं और आपको उसका अलग अलग सीट क्रिएट करना है, तब ये ऑप्शन आपका खुलेगा। जैसे जो रीजन्स है उसको हम लोग फिल्टर में डालेंगे। अब जितने रीजन्स हमारे पास है, 4 रीजन्स है, तो 4 रीजन्स को अलग अलग सीट में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर डेटा में आएंगे तो अब देखिए शो रिपोर्ट फिल्टर आपका खुल गया है, क्योंकि आपने अपने डेटा को फिल्टर में यहाँ पर डाला है रीजन्स को। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो रीजन्स, अभी हमने एक ही डाला है तो रीजन्स बता रहा है। ओके करेंगे तो ओके करते ही देखिए अलग अलग आपका सीट में आप अपना डेटा को निकाल सकते हैं। ये ऑप्शन आपको बहुत काम में आता है। जैसे यहाँ पर डेटा आपका पूरा यहाँ पे शो हो रहा है, रिपोर्ट यहाँ पे शो हो रहा है। आप चाहते हैं कि हर रीजन्स को अलग अलग हम लोग सीट्स में रख सके, तो पहले आप रीजन्स को डाल देंगे फिल्टर में, देन यहाँ से शो रिपोर्ट में जाकर के ओके करेंगे तो अलग अलग सीट में डेटा आपका यहाँ से देखिए बन जाएगा। तो इस टाइप से डेटा आपको शो कर रहा है। आप रीजन्स के अलावा मान लेते हैं सिटी वाइज बनाना है तो सिटी को भी डाल देंगे फिल्टर में। उसके बाद यहाँ पे मेन डेटा है तो यहाँ से सिटी को डाल देंगे फिल्टर में, फिर आ जाएंगे ऑप्शन के अंदर और शो रिपोर्ट फिल्टर देन सिटी और ओके। तो सिटी देते ही जितने सिटी हमारे पास है वो सभी सिटी के यहाँ पर जो सीट है वो देखिए कंटिन्यू आपका बन जाएगा। तो इस टाइप से आप यूज कर सकते हैं रिपोर्ट फिल्टर का। उसके बाद नहीं देना है तो रीजन्स को वापस डाल देंगे रो में, सिटी को हटा देंगे और रीजन्स को कर देंगे ऊपर। उसके बाद यहाँ पर आपको एक्टिव फील्ड मिलेगा। एक्टिव फील्ड अभी आप जहाँ पे है वो बता रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो रीजन्स, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो प्रोडक्ट, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सम ऑफ अमाउंट बता रहा है। ये सभी का हमने अमाउंट टोटल किया हुआ है तो अमाउंट बता रहा है। मुझे प्रोडक्ट नहीं देखना है तो रीजन्स वाइज डेटा शो हो रहा है। अब इसमें क्या करना है, मेरे को एवरेज निकालना है कि कितना एवरेज सभी का गया हुआ है। तो फील्ड सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पर आपको सम ऑफ अमाउंट देखने मिल रहा है। मुझे एवरेज लेना है तो एवरेज ले सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम कुछ भी आप फॉर्मूला एक ले सकते हैं, जैसे मुझे एवरेज लेना है। ओके करेंगे तो सबका एक एवरेज वैल्यू यहाँ पे निकल करके आ जाएगा। साथ ही साथ जैसे अगर मैक्सिमम देखना है तो मैक्सिमम वैल्यू एक यहाँ पे आ जाएगा। सम देखना है तो टोटल करके वैल्यू आपको सम करके निकाल करके देता है। तो इस टाइप से आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है शो डिटेल्स, जैसे हमने वैल्यू पे क्लिक किया, अगर टेक्स्ट में क्लिक करेंगे तो शो डिटेल काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे जैसे ईस्ट जोन का डेटा है, आप इसको अलग से टेबल में क्रिएट करना चाहते हैं ताकि आपको पूरा डेटा मिल जाए ईस्ट जोन का। तो जैसे ही शो डिटेल्स में क्लिक करेंगे, आपको वैल्यू में क्लिक करना है, देन शो डिटेल में क्लिक करते ही देखिए पूरा ईस्ट जोन का डेटा यहाँ पे हमारे पास अलग से आ गया है, जिसमें उसका डेट, सिटी नेम, कस्टमर, प्रोडक्ट, क्वांटिटी सभी डेटा आ गया है। ईस्ट जोन का डेटा यहाँ पे शो कर रहा है। अब अगर ऐसी मैंने प्रोडक्ट को यहाँ पर रखा और जैसे मैंने प्रोडक्ट में लैपटॉप को क्लिक किया हुआ है, फिर जाएंगे पायो टेबल एनालाइज में, शो डिटेल में
क्लिक करेंगे तो जो भी हमारा डेटा में लैपटॉप था वो लैपटॉप का सीट यहाँ से अलग होकर के आपको मिल जाएगा। तो जो चीजें आप यहाँ से फिल्टर में डाल के कर रहे थे वैसा ही कुछ है आपका ये शो डिटेल, जिसमें आप डेटा को पायो टेबल की बजाय सीधा टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि डेटा आपको कुछ इस टाइप से मिल जाएगा। तो ऐसे आप यूज करेंगे ये वाले फंक्शन का। उसके बाद यहाँ पे हमको दिया हुआ है एक्सपेंड एंड कोलैप्स ऑप्शन। ये कैसे काम करता है तो यहाँ पर देखिए हम लोग पहले यहाँ पर दिया हुआ है रीजन्स, उसके बाद दिया हुआ है प्रोडक्ट। अब उसके बाद यहीं पर मान लेते हैं कस्टमर नेम भी हमने दिया हुआ है। अब जैसे मुझे सिर्फ ओनली रीजन शो करना है, कस्टमर नेम या प्रोडक्ट कुछ शो नहीं करना है, तो यहाँ पे जैसे ही रीजन्स में क्लिक करके कोलैप्स फिल्ड करेंगे तो देखिए पूरा हाइड हो गया। अब ओनली आपको यहाँ पर आपका रीजन दिख रहा है। एक्सपेंड करेंगे तो शो करेगा। अब यहाँ पे मुझे ओनली प्रोडक्ट देखना है, कस्टमर नेम नहीं देखना है, यहाँ से कोलैप्स करेंगे तो हाइड हो जाएगा। अब ओनली आपका प्रोडक्ट दिख रहा है, कस्टमर नेम नहीं दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पर जाकर के इसको भी हाइड कर देंगे फिर से कोलैप्स, तो वो पूरा हाइड हो जाएगा। अब पहले एक्सपेंड करेंगे रीजन्स को, फिर एक्सपेंड करेंगे आपके कस्टमर नेम को। तो ऐसे आप हाइड कर सकते हैं। ये हाइड यहाँ से क्लिक करके भी करेंगे तो 1 by 1 आपका हाइड होता है, बट हम अभी एडवांस वर्जन पढ़ रहे हैं तो यहाँ से यूज करेंगे कोलैप्स एंड एक्सपेंड ऑप्शन, यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है ग्रुप ऑप्शन। तो ग्रुप आपका ऑलरेडी देखिए बना हुआ है, जैसे ईस्ट का एक ग्रुप है, यहाँ पे ऊपर कर्सर लाएंगे तो पूरा ईस्ट मतलब जितना भी जोन आपके पास होगा वो सेलेक्ट होगा। यहाँ पे पूरा प्रोडक्ट आपका सेलेक्ट हो जाएगा, यहाँ से पूरा कस्टमर नेम सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये ऑलरेडी ग्रुप में है, बट अगर आप ग्रुप बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके ग्रुप सिलेक्शन में जाएंगे तो देखिए ग्रुप 1 बन गया। आप नाम चेंज कर सकते हैं, कस्टमर 2 आपको बता रहा है क्योंकि वो कस्टमर आपने ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है तो उसी का ग्रुप है, तो कस्टमर 2 का नाम यहाँ से आपको देखने मिल रहा है। अब अगर हाइड करना है तो यहाँ से जैसे ही कोलैप्स करेंगे तो पूरा देखिए हाइड होके ओनली ग्रुप 1 आपको दिख रहा है। उसके बाद एक्सपेंड करेंगे तो अंदर का डेटा भी आपको शो करेगा। हटाना है आपको, अनग्रुप करना है तो अनग्रुप आप कर सकते हैं। ये टेक्स्ट में काम करता है ओनली, वैल्यू में काम नहीं करता है, तो टेक्स्ट में क्लिक करके ही ग्रुप आप इसका बना सकते हैं। उसके बाद पायो टेबल में सबसे इंपॉर्टेंट है स्लाइसर और टाइमलाइन। ये दोनों चीजें क्या है तो स्लाइसर का यूज जैसे कि आपने अगर मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने स्लाइसर को बहुत अच्छे से कवर किया है तो आपने स्लाइसर यूज करना सीख लिया होगा। तो वैसा ही आज की वीडियो में पायो टेबल में फिल्टर करना पड़ता है। जैसे देखिए अगर मुझे रीजन्स को फिल्टर करना है तो रीजन्स में आना पड़ेगा, यहाँ से फिल्टर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट में आना पड़ेगा, यहाँ से फिल्टर करेंगे। देन यहाँ पे कस्टमर में आकर के यहाँ से फिल्टर करना पड़ेगा। लेकिन मैंने कुछ कॉलम ऐसे भी है जो पायो टेबल में नहीं डाला हुआ है, फिर भी फिल्टर करना है और मैं चाहती हूँ कि अगर मैं 2, 3, 5 स्लाइसर बना रही हूँ तो बाकी का डेटा ऑटोमेटिक फिल्टर हो जाए। तो आपको क्या करना है, डेटा में कहीं पर भी पायो टेबल में कहीं पर भी क्लिक करेंगे, इंसर्ट स्लाइसर में जाएंगे तो आपके डेटा में जितने कॉलम है वो आपको मिल जाएगा। अब मुझे रीजन्स वाइज प्रोडक्ट वाइज बनाना है, बस इस दोनों के अकॉर्डिंग बनाना है। ओके करेंगे तो हमारे पास 2 स्लाइसर आ गया। अब इसे हम फिट कर लेंगे एक लोकेशन में ताकि चेंज करते बने। आप इसके साथ में स्लाइसर का टैब आपको मिलेगा, आप फॉर्मेटिंग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। कॉलम आप अपने अकॉर्डिंग उसमें दे सकते हैं जितना आपको रो एंड कॉलम देना है, ठीक है। यहाँ से आप अपने हिसाब से उसे एडजस्ट करके रख लीजिएगा कि कैसे आपको रखना है। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे ईस्ट जोन में तो ईस्ट जोन का डेटा पूरा आपको देखिए यहाँ से पायो टेबल में पूरा आपको ईस्ट जोन का ही बस डेटा दिख रहा है, आपको बाकी जोन का नहीं दिख रहा है। नॉर्थ में क्लिक करेंगे तो देखिए ओनली नॉर्थ का और उसका टोटल और नॉर्थ में क्या क्या हमने प्रोडक्ट सोल्ड आउट किया हुआ है उसका डेटा दिख रहा है। जैसे मैं टैबलेट में क्लिक करूंगी तो नॉर्थ जोन में ईसा, मनीष, रोहन ने टैबलेट परचेस किया हुआ है। प्रिंटर में जाएंगे तो प्रिंटर में आरव, ईसा, कबीर, मनीष इन सभी ने टैबलेट प्रिंटर परचेस किया हुआ है। फिर मॉनिटर, मोबाइल, लैपटॉप, तो आप साथ ही साथ कस्टमर नेम और रीजन्स और यहाँ से डेटा एक साथ में जा करके देख सकते हैं। तो इस टाइप से स्लाइसर में अगर एक में हम स्लाइसर देंगे तो दूसरे में फिल्टर ऑटोमेटिक लग जाता है। इसके लिए स्लाइसर यूज करते हैं ताकि डेटा का क्विक रिपोर्ट बहुत अच्छे से हमको एक बार में शो हो जाए। नहीं चाहिए तो फिल्टर हटाएंगे और स्लाइसर को यहाँ से डिलीट कर देंगे क्योंकि अभी हमको नहीं रखना है, फिल्टर हमने कर लिया है। अब उसके बाद आप ऐसे फिल्टर नहीं करना चाहते हैं कॉलम वाइज, आप टाइमलाइन के अकॉर्डिंग फिल्टर करना चाहते हैं। तो अभी हमने डेट को अपने डेटा में नहीं डाला है तो अभी हम कस्टमर हटा देते हैं, प्रोडक्ट हटा देते हैं और रीजन्स रख लेते हैं और साथ में डेट को भी डाल देते हैं रो फिल्टर में। तो देखिए पूरा मंथ का डेटा अलग अलग जोन वाइज यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे स्लाइसर में आपको जाना है, स्लाइसर में जाने के बाद डेट से कॉलम लेगा, ओके करेंगे। आप यहाँ पे डेट नहीं भी दिए हैं तब भी आप डेटा देख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास बहुत सारे मंथ का डेटा है। अब कहाँ से स्टार्ट हुआ है तो 2023 से है, तो जनवरी पे क्लिक करेंगे तो उसका डेटा देखिए ईस्ट जोन, नॉर्थ जोन सभी में हमने सोल्ड आउट किया हुआ है जनवरी में, उसका ग्रैंड टोटल, देन फरवरी, देन मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो ऐसे करके डेटा आप चेंज करते जाएंगे। सितंबर, अक्टूबर, फिर आपका नवंबर, दिसंबर और जनवरी, और जनवरी 2024 आपका आ गया तो ओनली हमने दिसंबर 2023 तक का डेटा सोल्ड आउट किया हुआ है। तो जनवरी से दिसंबर का पूरा मंथ आपको शो कर रहा
है। आप ये वाले डेटा में अपने देख सकते हैं कि ओनली हमारे पास 2023 का ही डेटा यहाँ पे है। तो इस टाइप से आप डेटा को फिल्टर 2023 के अकॉर्डिंग फिल्टर करके टाइमलाइन यहाँ से भी आप देख सकते हैं। पूरा देखना है तो इसको भी हटा देंगे तो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको स्लाइसर में एक मिलता है फिल्टर कनेक्शन। ये क्या होता है, तो जैसे अभी हमने डेटा यहाँ पर नहीं लिया हुआ है, मान लेते हैं डेट और ओनली हमारे पास अमाउंट है, तो यहाँ पर पहले स्लाइसर में गए, स्लाइसर में जा करके रीजन्स वाइज, प्रोडक्ट वाइज और यहाँ पर कस्टमर वाइज 3 स्लाइसर बना रहे हैं। अब ये तीनों स्लाइसर में जैसे कि उस टाइम हमने क्या किया हुआ था, जैसे ही मैंने मॉनिटर मोबाइल पे क्लिक किया तो ओनली मोबाइल का डेटा मुझे यहाँ पे शो हो रहा है और इसमें पूरा डेटा फिल्टर हो रहा है कि कौन कौन से कस्टमर उसके हैं जिन्होंने मोबाइल खरीदा है। नॉर्थ में, साउथ में, वेस्ट में, यहाँ से क्लिक करेंगे कस्टमर में तो उनका डेटा आ रहा है। तो अगर मैं एक स्लाइसर में क्लिक कर रही हूँ तो बाकी स्लाइसर ऑटोमेटिक फिल्टर हो रहा है, तो उसी को बोला जाता है फिल्टर कनेक्शन। तो यहाँ पर जाके आप फिल्टर कनेक्शन अलग कर सकते हैं। जैसे मैं ऑलरेडी पहले जोन वाइज करना चाहती हूँ तो ये दोनों को हटा दिए, प्रोडक्ट और कस्टमर को। अब देखिए जैसे ही हम जोन में क्लिक करेंगे तो यहाँ से प्रोडक्ट और कस्टमर में चेंजेस आपको नहीं दिख रहे हैं। तो इस टाइप से आप फिल्टर कनेक्शन दे भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं। देना है तो पूरे को दे देंगे तो एक में क्लिक करते ही सभी स्लाइसर में आपका चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस टाइप से आप स्लाइसर का यूज कर सकते हैं अलग अलग टाइप से कनेक्शन देने के लिए। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है डेटा, जिसमें चेंज डेटा सोर्स और रिफ्रेश दो ऑप्शन है। तो यहाँ पर देखिए डेटा के लास्ट में हमने एक ब्लैंक ऐसे ही वैल्यू लिखा हुआ है या टोटल किया हुआ है और ये डेटा हमारे पायो टेबल में यहाँ पर ब्लैंक ब्लैंक आपको शो हो रहा है। तो आप इस ब्लैंक को हटाना चाहते हैं तो अगर आप यहाँ से डिलीट करेंगे तो वो नहीं हटेगा। उसके लिए आपने रॉ डेटा में चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे आएंगे रॉ डेटा, इस वाले रो को पहले डिलीट करेंगे कंट्रोल माइनस करके, फिर यहाँ पर डेटा में आ करके हमें क्या करना पड़ेगा, रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो देखिए रिफ्रेश करते ही आपका जो डेटा है उसका ब्लैंक वाला डेटा यहाँ से डिलीट हो गया है। तो इस टाइप से आप फिल्टर में से डेटा, पायो टेबल से डेटा को हटा सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर मुझे कुछ रो या कॉलम डिलीट करना है या चेंज करना है, तो यहाँ से हमने ये रो सेलेक्ट किया, कंट्रोल माइनस करके मैंने डिलीट कर दिया। मुझे एक कॉलम भी डिलीट करना है, मान लेते हैं मुझे यहाँ से कस्टमर नेम का कॉलम डिलीट करना है, तो ये हमने डिलीट किया। बस इस डेटा में देखिए कस्टमर तो आपको अभी भी दिख रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करना पड़ेगा। तो देखिए रिफ्रेश करते ही कस्टमर का कॉलम यहाँ से हट जाएगा। तो इस टाइप से रॉ डेटा में कुछ भी चेंज करेंगे तो रिफ्रेश आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप रिफ्रेश नहीं करेंगे तब तक डेटा एक्सेप्ट आपका नहीं लेता है। देन उसके बाद यहाँ से आपको डेटा सोर्स चेंज करना है। अभी रेंज यहाँ पे लगा हुआ है, आप इसे क्लिक करेंगे, यहाँ पर रेंज आपको दिख रहा है, ये वाला पूरा रेंज आपको ले रहा है, तो ये मुझे पूरा नहीं देना है, सिर्फ इतना ही डेटा का पायो टेबल बनाना है। ओके करेंगे तो डेटा उतना ही आपका बन जाएगा। तो इस टाइप से चेंज डेटा सोर्स आप कर सकते हैं। पूरा देना है तो पूरा डेटा आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और पूरे डेटा को पायो टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस टाइप से कुछ अलग अलग फंक्शन का यूज आप करेंगे पायो टेबल के लिए। ये सारे फंक्शन आपके पायो टेबल में रिपोर्ट शो करने के लिए बहुत ही ईजी हो जाते हैं, जिससे आप अपने डेटा को बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं, फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं, चेंजेस आप उसमें बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो दोस्तों अब आपने पायो टेबल को सिर्फ क्रिएट ही नहीं बल्कि एनालिसिस टैब की मदद से उसे इंटरेक्टिव, फिल्टरेबल और कस्टमाइजेबल बनाना भी सीखा है, क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें आज सीखी हैं इस वीडियो में। अब आप पायो टेबल बहुत अच्छे से बना सकते हैं, रिपोर्ट शो कर सकते हैं। और बाकी के जो चीजें हैं जैसे कि एक्शन है, कैलकुलेशन है, टूल्स है, ये सभी को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में आप सीखना चाहेंगे सब चीजें तो मिक्सअप हो जाता है, फिर वो चीजें आपको समझ में नहीं आएगा। तो जैसा मैं अपने ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाती हूँ वैसा ही मैं आपको ऑनलाइन भी पढ़ा रही हूँ, ताकि आपको चीजें स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो, माइंड में आपके आए और जब भी आपको जरूरत पड़े तो सबसे पहले आपको मेरा ये वीडियो ही याद आए। तो आज का वीडियो हमारा यही तक होता है। अगले वीडियो में हम आगे की चीजों को कंप्लीट करने वाले हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उनके साथ शेयर करिए जो एक्सेल सीखना चाहते हैं, और साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये पायो टेबल का जो सीरीज है वो समझ में आ रहा है या नहीं, इजी लग रहा है या नहीं, ताकि हम और कुछ इसमें सुधार कर सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।